So good evening. My name is Nisha Mandral and I'm your biology faculty. So आज का जो हमारा टॉपिक होगा that will be life processes. क्या हाल है बच्चों के? बिल्कुल बढ़िया है ना? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है? So फर्स्ट चैप्टर हम लोग 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस से शुरू करने वाले हैं. ठीक है? So मैं अपना नाम एक बार फिर से बता देती हूँ. मेरा नाम है निशा मंडराल एंड मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी बायोलॉजी. ठीक है? अब देखो, कभी भी किसी चीज की शुरुआत की जाए तो उसका नेम सबसे पहले पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए. तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस देख लेते हैं, है ना? पीपीटी किस लिए लाए हैं हम लोग? सो देखो, लाइफ प्रोसेसेस, पेन थोड़ा अच्छा कलर लेते, व्हाइट ले लेते, ठीक है? ये देखो क्या लिखा है लाइफ प्रोसेसेस में, क्या लिखा हुआ है. पहले तो मैं हिंदी में बताऊंगी अच्छे से, फिर इंग्लिश में. ठीक है? सो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेस जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हो. दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. मतलब क्या है मैम इसका? इसका मतलब बच्चों ये है कि ऐसे प्रोसेस जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं 24/7. ठीक है? 24/7 ये प्रोसेस हमारी बॉडी में चलते ही रहते हैं. कितने टाइम? हर टाइम ये प्रोसेस हमारी चलते ही रहते हैं. सो अगर ये प्रोसेस हमारे बॉडी में हर पल चलते हैं तो आप कहोगे मैम सोते हुए भी चलते हैं प्रोसेस. यस. तो तुम सो के उठते कैसे हो, जिंदा क्यों? बिकॉज तुम्हारी बॉडी में ये प्रोसेसेस चल रहे हैं. तो एक लाइन में अगर कभी कोई पूछ ले तुम लोगों से कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, कुछ भी नहीं. ऐसे प्रोसेसेस जो आपकी या ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन रहे, ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे उनको कर करके, दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. अब एनसीईआरटी कुछ क्रिटिकल लाइफ प्रोसेसेस का नाम लेती है. ठीक है? उसका जरूर तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई वो कौन से ऐसे लाइफ प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में 24 आवर्स चलते ही रहते हैं, पूरे टाइम चलते. चाहे तुम सो, लड़ाई करो, वॉशरूम जाओ, खाना खाओ, कुछ भी करो, कोई भी एक्टिविटी करो, वो प्रोसेस हमारी बॉडी में कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग हमेशा. सो वो होते हैं लाइफ प्रोसेस. तो कुछ क्रिटिकल लाइफ प्रोसेसेस का नाम हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों, तो वो हम लोग करेंगे. ठीक है? तो वो कौन से प्रोसेसेस है वो देखो. अब मेरे पास इसके लिए एक ट्रिक है. ठीक है? 2 ट्रिक है ताकि तुम लोगों को वो सारे क्रिटिकल लाइफ प्रोसेसेस याद रहें. ठीक है? जो कि हमारी एनसीईआरटी में लिखे हैं. तो देखो, एक ट्रिक तो है रेंट. एक ट्रिक है रेंट. अब आप कहोगे मैम रेंट क्या है? रेंट मतलब किराया. तो इससे आप कैसे याद रखोगे कि कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस है? आर मतलब रेस्पिरेशन, ई मतलब एक्सक्रीशन, एन मतलब न्यूट्रिशन एंड टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन. अब द थिंग इज कि इसके अलावा भी कोई ट्रिक है मैम? है. देखो, नखरे, तुम्हें पता ना लड़कियां कितने नखरे करती हैं, है ना? अब मान लो एक लड़की है, बना लेते हैं लड़की. ठीक है? ये रही वो लड़की, है ना? मेरी ही तरह अपने बालों को लहरा रही है. ठीक है? वो भी लिख देते हैं. ये देखो, है ना? ओए होए होए, क्या बाल बनाए हैं मैंने तो, है ना? ठीक है? इतनी अच्छी नहीं बनाई है, थोड़ी थोड़ी इंप्रूव करूंगी मैं. सो द थिंग इज, ये जो लड़की है, ठीक है, इसके हैं बहुत नखरे. अबे लड़की मान लो तुतली है, तुतली है, तो ये नखरे को क्या, इसके नखरों को हम क्या कह रहे हैं? नटरे. ठीक है? देखो, नटरे कर रही है लड़की, तो मैम बहुत नटरे कर रही है. अब मैं कहूंगी कि ये मैंने नटरे क्यों बोला. ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे तुम्हें याद रहेगा कौन से सीक्वेंस में कौन सा प्रोसेस होता है. सबसे पहले तुम लोग खाना खाते हो, क्योंकि खाने से तुम्हें एनर्जी मिलती है, एंड वही एनर्जी तुम लगाते हो टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. तो सबसे पहला स्टेप अगर देखा जाए क्रिटिकल लाइफ प्रोसेस में, वो न्यूट्रिशन होना चाहिए. इसलिए मैं ये ट्रिक लेके आई हूँ. रेंट से भी याद कर सकते हो, नटरे, लड़की बहुत नटरे नखरे दिखाती है, उससे भी याद कर सकते हो. लेकिन लड़की तोतली है, इसलिए नखरे की जगह वो नटरे नटरे बोलती है कि मेरे नटरे नहीं है इतने. ठीक है? अब द थिंग इज, एन स्टैंड्स फॉर व्हाट? एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन. एन किसके लिए स्टैंड कर रहा है बच्चों? न्यूट्रिशन के लिए. खाना खा लिया भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड को कन्वर्ट कर दिया, न्यूट्रिशन हो गया. अब द थिंग इज, वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड है वो कहाँ जाएगा? बॉडी में अलग अलग सेल्स के पास जाएगा. तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ. ठीक है? टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन.
ठीक है, आर क्या है? आर क्या है? रेस्पिरेशन। लिख दो भैया, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ई क्या है? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। ये मैंने लिख दिया, बट ये एक ना सीक्वेंस है थोड़ा, इसलिए मैंने ये नटरे वाले ट्रिक में यूजुअली अप्लाई करती हूँ। मतलब क्या है इसका, कि सबसे पहले क्या है, ये ऐसे क्रिटिकल लाइफ प्रोसेसेस है जो कि हमारी बॉडी में 24/7 मतलब कि हर टाइम चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। सो ऐसे प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, जिंदा रहने में हेल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। इतना क्लियर हो गया होगा। और एनसीईआरटी ने कौन कौन से मेंशन किए कुछ क्रिटिकल लाइफ प्रोसेस? दे आर नटरे, न्यूट्रिशन, खाना खाया, उससे एनर्जी मिल गई टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, तुम जिंदा हो। अब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, वो न्यूट्रिएंट को अलग अलग बॉडी पार्ट्स को दे के आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, हर एक सेल उस खाने को यूटिलाइज करता है ताकि एनर्जी मिले उस सेल को टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी रेस्पिरेशन। फिर क्या है? एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? भाई सब कुछ हो गया, अब रिमूवल होगा वेस्ट का फ्रॉम आवर बॉडी, सो द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ठीक है, और ये सारे प्रोसेसेस आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन नहीं होगा तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो तुम्हारे सेल्स में जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, है ना, वो जिंदा नहीं रहेगी, तब भी तुम जिंदा नहीं रहोगे। ठीक है, अगर एक्सक्रीशन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो भी रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। आपस में ये लाइफ प्रोसेस आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस आपस में क्या होते हैं बच्चा पार्टी? इंटर कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इंटर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सारे लाइफ प्रोसेसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा, अगर रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो भी तुम्हारे सेल्स वगैरह मरेंगे, अल्टीमेटली तुम मरोगे, है ना। फिर क्या है, अगर तुमने बॉडी में से टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं निकाले, ठीक है, एक्सक्रीशन नहीं किया, तो बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से भी डेथ हो सकती है ऑर्गेनिज्म की। इसलिए ये कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेसेस है, ऐसे कुछ प्रोसेसेस है जो कि क्रिटिकल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। देख लो आगे समझ, देख लो देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, एंड सबसे पहला लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। चलो आ जाओ। ओके, सो अब क्वेश्चन देखो क्या है भाई, न्यूट्रिशन है क्या? ये तो तुम लोगों को पता चल गया कि एक लाइफ प्रोसेस है, बट एक्चुअल में क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम खाने का इनटेक करते हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, खाने का इनटेक कर लिया तुम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, खाने का इनटेक किया ताकि खाने से हमें मिले एनर्जी, है ना, एंड एनर्जी मिले ताकि हम दूसरे फंक्शंस परफॉर्म कर सके हमारी बॉडी द्वारा। सो दे आर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, मम्मा लोग बचपन से कहते हैं ना, बस एक चम्मच, वो ऐड भी बनाता है, एक चम्मच राहुल, एक चम्मच, तो वो एक चम्मच खाना खाने के लिए बोलती है। तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। क्यों? बिकॉज इट इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा फूड का इंटेक करता है, उस खाने से उस बच्चे को एनर्जी मिलती है, एंड बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। यही बात मैं यहाँ पे लिख के लाई हूँ, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड गेटिंग what you are getting energy out of it. क्यों मिल रही एनर्जी? टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यही बात बोली, एक बार और समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने कहा न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें कि हम इनटेक करते हैं फूड, फूड को खा लिया, अब उस फूड से हमें एनर्जी मिली, एंड वी यूज दैट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। अब जैसे शोले में पूछता है ना वो, कितने लोग थे, कितने सरकार थे, या कितने, वो जो भी डायलॉग है ना, ऐसे ही न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, तो आप कहोगे न्यूट्रिशन होता है मैम 2 टाइप्स का। कितने टाइप का होता है बच्चा पार्टी? 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन। कितने आदमी थे मालिक पता नहीं, पर तुम्हें पता है।
न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? न्यूट्रिशन होता है 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2 टाइप का। नेम देम, अगर कोई पूछ ले तो। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये लिखा है कि भाई न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो हाईलाइट कर देती हूँ तुम लोगों के लिए, ये देखो, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होते हैं 2 टाइप के न्यूट्रिशन आप लोगों के। क्लियर है? क्लियर है? इतना देख लो एक बार, देख लो देख लो देख लो, देख लिया है ना? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी अभी बात की है जिस, तो तुम लोग भूले नहीं होंगे ऑब्वियसली कि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है। कौन से 2 टाइप मैम? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो हर चीज का एक मीनिंग होता है, बिना मीनिंग साइंस इज यूजलेस, वर्थलेस, व्हाटएवर यू कैन से। ठीक है, अब हर चीज का जो मीनिंग है वो देखो क्या है। अब मैंने कहा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है बच्चों, ऑटो मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है इसका मतलब? सेल्फ होता है। ट्रॉफिक मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। क्या होता है? नरिशमेंट। अब सोचो, इनको जोड़ो, इन दोनों टर्म्स को जोड़ो, क्या बन रहा है आपस में? सेल्फ नरिशमेंट। तो व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म सेल्फ नरिश करता है, मतलब कि अपने लिए खाना खुद बनाता है। वो दूसरों पे डिपेंड नहीं है कि प्लीज प्लीज मुझे खाना दे दो मालिक प्लीज, ऐसे नहीं करता है। ठीक है, ये अपने आप को सेल्फ नरिश करते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। सो दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चों को? आगे बढ़ो। देखो ठीक है, अब मैंने क्या बोला? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद बनाता है एंड किसी और पे डिपेंड नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ नरिशमेंट और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो। देखो हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो मतलब क्या होता है? दिख रहा है? डिफरेंट, है ना? लिख देती हूँ उसका मतलब क्या है। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। ट्रॉफिक मतलब अभी बताया था बच्चों को मैंने, क्या होता है? नरिशमेंट। क्या बताया था बच्चों को? नरिशमेंट। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन में, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? डिफरेंट नरिशमेंट। मतलब ये एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन होता है बच्चों जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है फॉर इट्स नरिशमेंट, फॉर इट्स न्यूट्रिशन। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फॉर इट्स फूड फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्यों? हेटरो मतलब डिफरेंट, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट, एंड मतलब क्या है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में के ऊपर डिपेंड करता है फॉर इट्स नरिशमेंट। सो दैट इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इजी पीजी, इतना तो समझ आ गया होगा, है ना? ये प्यारी सी इमेजेस लाई हूँ मैं तुम लोगों के लिए, ये अभी और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी जब तुम लोग एक डिफरेंस देख लोगे कि किस तरीके से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीटली डिफरेंट होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। कैसे? देखो भैया, ये तो वो न्यूट्रिशन है, पहले मैं पॉइंट्स बताती हूँ फिर तुम लोगों के लिए टैबुलेटेड फॉर्म भी लाई हूँ। ठीक है, देखो ये एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है इन विच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, खुद ही खाना बना के खुद की नीड पूरी कर लेते हैं। जबकि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, बल्कि इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। क्लियर है इतना? अब तो ये है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना? अब ऐसा न्यूट्रिशन जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, तो उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए, है ना?
ये लिख दिया जी मैंने ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करे उन्हें हम क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स। लिख दो भैया, बुरा तो नहीं मानोगे, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करे, दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। क्लियर है? अब देखो, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कब होता है? ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम मतलब सिर्फ दिन के टाइम होता है। जबकि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खाना कभी भी खा सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे कैन मेक देयर फूड ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, वो मैं बताऊंगी आगे क्यों। लेकिन अभी सवाल ये है कि ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो खाना बनता है वो दिन के टाइम बनता है मेनली, ठीक है। जबकि दे कैन ऑब्टेन फूड एनी टाइम। क्लियर? इजी। फिर देखो, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं, सो दे ऑक्यूपाई प्राइमरी या फर्स्ट लेवल इन द ट्रॉफिक, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं इन द फूड चेन। मतलब क्या है? फूड चेन हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, क्या होती है कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर ईटन बाय डियर, डियर इज ईटन बाय लायन। तो ये क्या है? एक फूड चेन है, और हर एक लेवल एक फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। तो ये हर एक लेवल है, ये एक लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल। तो हर एक लेवल या हर एक स्टेप एक फूड चेन में कहलाता है ट्रॉपिक लेवल। तो मोस्टली ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। देखो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है ना, प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहा है, ऑटोट्रॉफ्स है ना। तो ये प्लांट्स क्या कर रहा है? ये प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स ऑक्यूपाई फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, always occupies first tropic level in the food chain। जबकि देखो डियर है, टाइगर है, दे आर अल्टीमेटली डिपेंडिंग अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। दूसरों को खा के अपना नरिशमेंट ले रहे हैं ना। तो क्या है बच्चा पार्टी, ये क्या है? हेटरोट्रॉफ्स है। तो हेटरोट्रॉफ्स जैसे कि ये लायन, और जिसको ये खा रहा है वो है डियर, और वो डियर किसी और को खा रहा होता है, तो ये दोनों ही हेटरोट्रॉफ्स हैं। तो अल्टीमेटली हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ्स फूड चेन में सेकेंडरी, टर्शरी या उससे भी बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आप बता सकते हो कि ये सेकेंड एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे ये ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे डिफरेंस हो गए। अब एग्जांपल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाए। जानना चाहते हो? बता दूं? देखो, साइनोबैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं बेटू, बहुत रेयर बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। तो उनमें से एक है हमारा साइनोबैक्टीरिया। सर्टेन बैक्टीरियाज दैट आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स, हरे भरे पौधों के अलावा कौन अपना खाना खुद बना सकता है? वन ऑफ द एग्जांपल इज साइनोबैक्टीरिया। इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं भैया, दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर इट्स नरिशमेंट, कह रहे भाई खाना खिला दो, मर जाएंगे भूखे, है ना, दे आर कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफ्स। कौन है? डियर, लायन, कौवा, तुम, मैं, सब, ठीक है। अब कुछ कहेंगे मैम हमारी मम्मी तो खुद ही खाना बनाती है, हम नहीं बनाते खाना, ठीक है। तो हमारी मम्मी तो ऑटोट्रॉफ हुई और हम हेटरोट्रॉफ हो गए। क्या ऐसा हो सकता है मैम? खुद सोचो, हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम्हारी मम्मा या नानी जो भी तुम्हें खाना बना के दे रहा है बच्चा, वो भी अल्टीमेटली क्या है? वो भी एक हेटरोट्रॉफ है, बिकॉज वो भी अपने नरिशमेंट के लिए डिपेंड कर रहे हैं प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में। सब्जियां बना के जो तुम खा रहे हो, है ना, या फिर जो तुम नॉन वेज खा रहे हो, यू आर डिपेंडिंग अपॉन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड, है ना, या नरिशमेंट के लिए। सो तुम्हारी मम्मा और तुम सब हेटरोट्रॉफ्स कैटेगरी में ही आ रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लो, समझ आ गया? देख लो एक बार। ओके ये वो है डिफरेंस जो मैं तुम लोगों के लिए पकड़ के लाई हूं आज, कि कैसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो क्या लिखा है, इस टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करे, दे आर कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उन्हें हम, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और कोई प्यारा सा कलर देखें अगर मिले तो, ये नहीं नहीं, ये सही, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। जबकि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, वो दूसरे पे डिपेंड होता है फॉर इट्स नरिशमेंट, दैट इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफ्स, दे आर कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफ्स। इतना क्लियर है? अब देखो, ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनका क्या लेवल है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है बच्चा फूड चेन में, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है फूड चेन में। जबकि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स का लेवल सेकेंडरी टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल होता है, मतलब कि सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, और या फिर और बड़े नंबर पे वो एक फूड चेन में एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट पे नहीं कर सकते लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं बताऊंगी, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो कैसे बनाते हैं, वो सब पढ़ेंगे, बट वहां से एक डिफरेंस भी आ सकता है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं, बट उसमें ना एक पिगमेंट होता है जो उस प्रोसेस को करने में हेल्प करता है, उसका नाम होता है क्लोरोफिल। ग्रीन कलर जो पेड़ों का आता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से आता है ना। तो क्लोरोफिल एसेंशियल होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करवाने में प्लांट्स को। यहाँ पे कोई पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग डे टाइम करते हैं, सिर्फ ड्यूरिंग डे टाइम, जब तक धूप निकल रही है, ठीक है। जबकि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना खाना दिन के कोई भी टाइम में ऑक्यूपाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शाम को ही खाऊंगा, सिर्फ सुबह ही खाऊंगा, ऐसा नहीं है भैया। रात को 2 बजे भूख लगी खाना खा लिया, सुबह 10 बजे भूख लगी खाना खा लिया, किसी चीज का वेट नहीं करते। सो देखो वही लिखा है, फूड इज प्रिपेयर ड्यूरिंग डे टाइम इन ऑटोट्रॉफ्स एंड फूड इज ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम ऑफ द डे, दैट इज हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। अब देखना, अब देखो, ये 2 पॉइंट तुम ज्यादा रिलेट कर पाओगे जब मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड पढ़ाऊंगी, जब मैं तुम लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पढ़ाऊंगी, ठीक है। आ जाओ चलो। ओह अच्छा, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। अब मैंने तुम्हें बोल दिया कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स, हरे भरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, उनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये सब मैं बोल चुकी। बट सवाल ये उठता है कि कैसे, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, भाई कैसे बना लेते हैं, समझ ही नहीं आ रहा। वो चीज मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि हरे भरे पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, बता दूं। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। देखो एक बार, नाम समझ आया तो देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे मन में आएगा मैम ये फोटोसिंथेसिस क्या है, इतनी टर्म्स एक बारी में पढ़ा दोगे क्या। ऐसा नहीं है, आराम आराम से पढ़ो। मैंने कहा प्लांट शोज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट उस प्रोसेस का नाम क्या है मैम जिससे कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। मैंने बता दिया फोटोसिंथेसिस है। अब नाम समझो, तब प्रोसेस आराम से समझ आ जाएगा। फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब क्या है, लाइट। फोटो मतलब क्या है, लाइट, ठीक है। एंड सिंथेसिस मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, तो
लाइट की प्रेजेंस में खाना बनना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट लाइक सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। नाम ही ऐसा है, नाम में क्या है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि खाना बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट दिया, खाना बन गया। जैसे होता है ना जादू की मूवी में, वो देखा है क्रिश की मूवी, उसमें जादू ऐसे करता है, होम 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 होम, लाइट आई और उसका खाना उसकी बॉडी में बनता है। तो ऐसे ही लगा लो कि प्लांट्स भी होम होम बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, ठीक है। और क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, और एक हरा कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स को हरा रंग देता है, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब प्लांट अपना खाना फॉर्म कर लेता है, ऐसे मान लो ये कटोरी है प्लांट के पास, ठीक है, क्या पड़ा, बैकग्राउंड में गाना चल रहा है होम 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 होम, और हुआ क्या, सनलाइट पड़ी और क्लोरोफिल उसके पास ही था, तो उसने क्या बना लिया, फूड बना लिया। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए ये चीज, ठीक है, इजी लैंग्वेज है। द प्रोसेस of formation of food, the process of formation of food in the presence of sunlight and chlorophyll. In the presence of sunlight, क्योंकि यहाँ फोटो है ना, in the presence of sunlight and क्लोरोफिल, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि खाना बन जाता है, फूड फॉर्मेशन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो जोड़ के क्या बना, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कहोगे, जब आपका खाना बन जाए, फॉर्मेशन ऑफ फूड हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। इतना समझ आ गया, जादू की तरह बिल्कुल, है ना मूवी, ठीक है। चलो आगे। हम्म तो अब सवाल उठता है कि मैम ये ब्यूटीफुल सा जो प्रोसेस है ना फोटोसिंथेसिस का, ये कहाँ होता है मैम, ये पूरी प्लांट की बॉडी में कहाँ होता है मैम। तो बच्चों, प्लांट की पूरी बॉडी में लीफ होती है, लीफ, हरी भरी सी लीफ है ना, लीफ के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। लीफ के अंदर क्या होता है, फोटो फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है बच्चों, लीफ के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस अगर कोई पूछे आपको कहाँ होता है, तो आप बताओगे पूरी प्लांट की बॉडी में फोटोसिंथेसिस नाम का जो प्रोसेस होता है वो लीफ में होता है, ठीक है। अब अगर कोई बोले लीफ में भी कहाँ होता है, तो आपको मैं बता देती हूँ, सब बच्चों को पता होगा कि हर एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई है, सेल से, बेसिक स्ट्रक्चर सेल। तो ये जो लीफ है भाई, ये भी सेल्स की बनी होगी। एक स्पेशल टाइप के सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, इस तरीके से मान लो ये लीफ ना इस तरीके के सेल्स से जोड़ जोड़ के बनी है ना। और इन सेल का नाम होता है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल, इन मीजोफिल सेल के अंदर लीफ, पहली बात तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है पूरे के पूरे प्लांट में, दैट इज लीफ, लीफ इज द आंसर। लीफ के अंदर भी फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होती है, एक स्पेशल सेल जो कि सिलेंड्रिकल होता है इस तरीके से। तो इस मीजोफिल सेल के अंदर ये ब्यूटीफुल सा प्रोसेस अंदर चलता है और फूड बन जाता है, याहू, ऐसे होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने,
फोटोसिंथेसिस मतलब कि खाना बनने की प्रक्रिया पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में कहाँ होती है? पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में वो होती कहाँ है? वो होती है लीफ में। और लीफ के अंदर भी कौन से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है? मैम मीजोफिल सेल्स, अभी आपने बताया, वेरी गुड, है ना। अब फोटोसिंथेसिस में खाना बनता कैसे है ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पेन चेंज करते हैं, बढ़िया सा कोई कलर चूज करते हैं। देखो अब पता है क्या है, फोटोसिंथेसिस कोई तीर मारने वाली बात नहीं कि भाई क्या ही हो रहा है ना। मैं बताती हूँ क्या होता है। ऐसे समझ लो प्लांट आ गया फॉर्म में, मैं बनाऊंगा खाना। अब वो खाना कैसे बना रहा है? प्लांट की लीफ में ये जो कटोरी जैसी ये जो सिलेंड्रिकल से ये पड़े हैं मीजोफिल सेल्स, ये ऐसे है, मान लो ये कटोरी है। खाना बनाने के लिए इसने क्या किया? अरे लाओ लाओ गंदी गैस लाओ, कार्बन डाइऑक्साइड लाओ, नेचर में बहुत हो रही है, मैं यूज कर लूंगा। ले ली कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मीजोफिल सेल के अंदर क्या क्या इकट्ठा हो रहा है? एक तो हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। फिर अब ऐसा मान लो ये कटोरी है, क्या क्या प्लांट मिक्स कर रहा है? पानी प्लस CO2। क्या क्या मिक्स किया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को घोल रहा है प्लांट घोल रहा है, ठीक है। एक कटोरी है, मीजोफिल सेल है मान लो, इसके अंदर क्या किया जा रहा है बेटा? एक तो जा रहा है गंदी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, किसके साथ घोल दिया? CO2 को, पानी के साथ, वाटर। अब ये दोनों रॉ मटेरियल पे कौन काम करता है? क्लोरोफिल काम करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब एक साथ आते हैं तो ये फूड बना देते हैं। अब आप कहोगे मैम फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड? तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिसका नाम होता है ग्लूकोज, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। और कुछ बाय प्रोडक्ट बनते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। कोई भी प्रोसेस होता है तो उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, और वो वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है बच्चा? ऑक्सीजन है, और कौन सा होता है? फ्यू वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है? रॉ मटेरियल क्या क्या लगा? वाटर लगा, कौन सी गैस घोली है? गंदी गैस, CO2। तो CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल किस में कन्वर्ट हो गए? That is carbohydrate called glucose, simple carbohydrate called glucose. What are the byproducts formed during the photosynthesis? अच्छी गैस निकल के आती है, कहते हैं ना पेड़ पौधे अच्छी गैस देते हैं, वो गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। और क्या बनता है बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट? वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ आ गया? तो इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज करती हूँ तुम लोगों के लिए। हाँ, तो अगर आपको अब कोई बोले फोटोसिंथेसिस क्या है, कभी भी आपसे पूछता है, सबसे पहले रिएक्शन लिख लो। क्या किया था जरा याद रखो। एक कटोरी पानी ले लिया था, ठीक है। एक कटोरी क्या ले लिया था बच्चों? पानी ले लिया था, ठीक है। एक कटोरी में पानी लिया और कौन सी गंदी गैस ऐड की? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस H2O। किसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट में? किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये जो पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है ये कन्वर्ट हो जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है ये, जिसका नाम क्या होता है बच्चा पार्टी? ग्लूकोज। इसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं? ऑक्सीजन, अच्छी गैस ऑक्सीजन बनती है, और फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स, और थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो फिर अब इसकी बैलेंसिंग कर देंगे हम। क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग मतलब क्या होता है कि आप एक रिएक्शन है उसमें जितने कार्बन मॉलिक्यूल्स इस साइड हैं उतने ही कार्बन मॉलिक्यूल्स इस साइड हो, इसे कहते हैं बैलेंसिंग। ये करना जरूरी है, ठीक है। याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 का डबल कर दो 12, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, C6H12O6, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन निकलते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलते हैं। याद हो गया? 6 12 6 6, ठीक है। अब सुनो, वो अगर कोई भी दुनिया की ताकत तुमसे पूछे फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप बताओगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड। खाने बनने का प्रोसेस हो रहा है, खाना क्या है? ग्लूकोज। खाने बनने का प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर? कोई दूसरा सवाल पूछ ले, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? एक क्या है गंदी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है? वाटर। और क्या है? तीसरा क्या है? सनलाइट। और क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, कोई पूछ ले कि व्हाट इज द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इमीडिएट होता है जो एकदम से बनाओ, जो इमीडिएट मतलब होता है जो एकदम से बनाओ। तो इमीडिएट प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का? इमीडिएट प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही फोटोसिंथेसिस होती है एकदम से क्या बनता है? जो पहला न्यूट्रिएंट बनता है वो होता है ग्लूकोज, C6H12O6। तो इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब प्लांट की सारी डिमांड कंप्लीट हो जाती है, बट क्योंकि सनलाइट है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, नो मैटर कि ग्लूकोज की जरूरत है कि नहीं। तो प्लांट को जितनी ग्लूकोज की जरूरत होती है वो यूटिलाइज कर लेता है। फिर अगर बहुत ज्यादा सनलाइट है ड्यूरिंग डे टाइम तो वो यूटिलाइज करता रहता है सनलाइट को, फोटोसिंथेसिस करता रहता है एंड ग्लूकोज फॉर्म करता रहता है। बट जब ग्लूकोज की इतनी जरूरत नहीं है और फोटोसिंथेसिस हुआ जा रहा है तो प्लांट की बॉडी क्या करती है? प्लांट की बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज को स्टोर करने लग जाती है। तो जब ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते 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 हैं तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिसका नाम है स्टार्च। स्टार्च। ठीक है, तो ये क्या है? अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट बॉडी, कि स्टोर्ड फॉर्म में वो कौन सा न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट की बॉडी में मिलता है। ठीक है, स्टोर्ड प्रोडक्ट या स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन है? कौन है बच्चों? स्टार्च। ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिसका नाम क्या होता है? स्टार्च होता है। इतना क्लियर है? देख लो एक बार। ठीक है, आई होप इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई बोले विच गैस इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन। बट वहीं अगर आपसे कोई कह दे कि विच गैस या नेम द गैस एक्स दैट इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है मेरे बच्चों को इतना? हाँ, चलो आगे चले फिर। हाँ जी, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसे कौन, ये क्या है मैम, ये क्या है? तो अब सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो उस इवेंट में होता क्या है? अब आपके मन में ये आ रहा होगा, है ना? देखो एक बार, वो ऐसे कौन से स्पेशल इवेंट्स है जिसकी वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस हो जाता है। क्या होता है? देखो, पहले क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। वो जो ग्रीन, पहले तो रिएक्शन लिख लो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। लिख ले, 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, गंदी गैस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में प्लस H2O में बच्चों प्लस ऑक्सीजन में। ये बात सबको पता है। तो पता है होता क्या है? सबसे पहले ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल नाम का जो हरा पिगमेंट होता है जो कि हरा कलर देता है प्लांट्स को, ये किस में होता है? कहाँ प्रेजेंट है? लीफ में, मीजोफिल सेल में एक ऑर्गेनेली होती है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। वो क्लोरोप्लास्ट, जैसे ये रही लीफ, ये रही लीफ, ठीक है, ये है लीफ। इस लीफ में, इस लीफ में इस तरीके से ये क्या प्रेजेंट है? सिलेंड्रिकल सेल जिसको हम कहते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम कहते हैं बच्चों क्लोरो, CHLO, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट।
ये ऑर्गेनली क्या करती है, ऑर्गेनली मतलब होता है जैसे तुम्हारे ऑर्गन्स है सेल के अंदर, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनली कह देते हैं, ऐसा लगा लो, ठीक है। हाँ, तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये क्लोरोप्लास्ट जो मीजोफिल सेल के अंदर होता है, ये रिलीज करता है एक पिगमेंट जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। एंड ये क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल होता है पत्तियों के कलर का ग्रीन होने में, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। बट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी इसके पास एक काम है। क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट एनर्जी को इंट्रैप करता है ताकि खाना बन सके। तो कैसे सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो वो सबसे पहले काम कौन करवाता है, एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जैसे जादू धूप लेता है, धूप होम 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 होम, है ना, ऐसे ही ये क्लोरोफिल करता है एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी को। अब ये लो, सोलर एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो गई, छुपा के रख ली प्लांट ने, मैं नहीं दूंगा किसी को, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, लाइट एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में आ गई है, अब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं वो लोग सोलर एनर्जी में, सॉरी हाँ, लाइट एनर्जी सोलर एनर्जी है, ठीक है। तो ये सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। सो दूसरा स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी है जिसे आप सोलर एनर्जी कह रहे हो, वो कन्वर्ट हो गई तुम्हारी केमिकल एनर्जी में। अब वो केमिकल एनर्जी क्या करेगी, इस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगी, मतलब तोड़ेगी। वही केमिकल एनर्जी जो पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ सुनो, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ने बहुत सारी धूप इकट्ठा कर ली, सोलर एनर्जी। अब वो जो सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी स्प्लिट कर देती है वाटर मॉलिक्यूल को, इस वाटर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में, जो कि यहाँ पे निकलते हैं बाय प्रोडक्ट की तरह, है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू द कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये रिड्यूस हो जाती है, ये रिड्यूस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में। अच्छा, ये हमेशा याद रखेंगे, आप इसे कन्वर्जन नहीं लिखोगे या कोई और टर्म नहीं यूज करोगे, इसके लिए स्पेसिफिक टर्म रिडक्शन ही होती है, ठीक है। तो इवेंट्स एक बार वापस से रिवाइज करा देती हूँ फोटोसिंथेसिस के। क्या क्या होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, फिर केमिकल एनर्जी स्प्लिट्स द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। टूट गए भाई लोग, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, इसका भी टूटना फूटना हो गया, अब लास्ट में क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसकी वजह से इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, दैट इज फूड, खाना बन गया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर बच्चा पार्टी, देख लो एक बार। देखो मैं तुम्हारे लिए ये भी लाई थी, ठीक है। अब हम लोगों ने सब पढ़ लिया, अब हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा था। आ जाओ, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में जुड़ रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है, ये हरा कलर किसके वजह से, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से ये लाइट एनर्जी जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल ने, तुम्हें ब्लैक से लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्लोरोफिल। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, हो गया। फिर क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसके साथ थे, अंदर पड़े हुए थे लीफ में, मीजोफिल सेल्स के अंदर। अब वहां पे क्या हुआ, ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई या सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। वो केमिकल एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगी हाइड्रोजन गैस के अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या होता है, अब रह कौन गया, किसके साथ कोई बुरा चीज नहीं हुई, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिड्यूस हो जाएगी अल्टीमेटली किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। अब आपके मन में आएगा कि मैम कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है, बेटा जो इमीडिएट प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। और अगर कोई बोले लेटर प्रोडक्ट, लेटर मतलब होता है बाद में, ठीक है, तो लेटर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, या स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट क्या होता है, स्टार्च। आई होप इट इज क्लियर। और कौन से बाय प्रोडक्ट निकलते हैं ऑक्सीजन के अलावा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी एज अ वाटर ड्रॉपलेट या बाय प्रोडक्ट निकलता है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। ये देखो ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, तो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से 5 मिनट के अंदर। मैंने बताया फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। उसमें क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक कटोरी लगा लो, उसमें क्या क्या डाला है, गंदी गैस एंड पानी, CO2 प्लस वाटर, ठीक है। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, क्या नाम है, ग्लूकोज। व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब कोई पूछ ले इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो तुम्हें पता होना चाहिए ग्लूकोज। कोई पूछे लेटर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का लेटर प्रोडक्ट, कि जब अब बॉडी की डिमांड, प्लांट बॉडी की डिमांड नहीं है ग्लूकोज को लेने की ओर, बट फोटोसिंथेसिस हुआ जा रहा है क्योंकि सनलाइट है दिन के टाइम, ठीक है, तो अब वो जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता जाएगा, स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो वो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टार्च। इज दैट क्लियर? आई होप इतना क्लियर होगा। अगर इतना क्लियर है तो कमेंट में मेरे को बताना कि व्हाट इज द simplest form of carbohydrate and what is the later या stored form of carbohydrate present in the plant body। ठीक है, चलो इस क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आओगे अच्छे से पढ़ के आना। बाय बाय।